बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लेट्स स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर। आज हम अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे, फिर डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। जब पूरा सांस भर जाए तो आराम आराम से एक्सहेल करें। मूल बंद लगाएं, होल्ड कर लें। नो इनहेल नो एक्सहेल। पेट को अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएं।
हम सेकंड राउंड करेंगे अग्नि सार का। आराम आराम से इनहेल करें दोनों नॉस्ट्रिल से। पेट को फुलाएं। आराम आराम से एक्सहेल करें। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सहेल। रुक जाएं। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। चलिए थर्ड राउंड करेंगे अग्नि सार का। आराम आराम से इनहेल करें दोनों नॉस्ट्रिल से। एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। आज डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हम तीनों पॉस्चर्स हो जाते हैं हमारे। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंड हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड फोर्थ इज आर हमारे चक्रास को एक्टिवेट करने की। हम ऊपर से नीचे की ओर अपने चक्रास पे ध्यान देंगे और जब रिलैक्स करेंगे तो फिर नीचे से ऊपर की ओर। आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। पहले हम ध्यान अपने भ्रमरथ क्राउन ऑफ द हेड की तरफ रखेंगे। गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। सांस एक बार बाहर निकालेंगे, एक्सहेल, देन रिदमली इनहेल एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। गर्दन को पीछे ले जाएं। स्लोली रिलैक्स।
सीधा बैठ करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, हवा भी पास नहीं होने देंगे। हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा पास कर लीजिए, शरीर से जोड़ लीजिए, पैरों को जोड़ लीजिए और ध्यान आज्ञा चक्र पे रख के एक बार एक्सेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सेल स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। अब हम अपने थर्ड चक्रा पे आएंगे जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इसका नाम है विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड जहाँ पे हमारे स्थित है। गर्दन को हम कॉलर बोन से लगा सकते हैं, सामने देख कर भी कर सकते हैं। हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे पास कर लीजिए, हवा भी पास नहीं होने देनी। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, अगर लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं। अब एक्सेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एक्सेल स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। अब हम अपने फोर्थ चक्रा पे ध्यान देंगे। ये हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये ऑटो मोड पे ज्यादा देर रहता है। ये अपने आप, इसको नॉर्मल फंक्शनिंग करना भी बहुत जरूरी है। इसको हार्ट चक्र कहा जाता है। ये हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट के बैक पर स्पाइन पे स्थित है। इसको कहते हैं अनाहर चक्र। हम अब इसमें क्या करेंगे, हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी को बंद करके आगे की ओर झुकेंगे, एक्सहेल करेंगे, सांस भरेंगे। जब मैं वज्रासन में आए, स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल।
Slowly relax. Slowly inhale, आराम आराम से exhale. अब हम अपने 5th चक्रा पे ध्यान देंगे. वो है मणिपुर चक्र. नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है. यहाँ पे जटा अग्नि का स्थान भी है. फायर, यहाँ फायर है हमारे शरीर में. अगर हम फायर कहीं ढूंढना चाहते हैं हमारे शरीर में तो यहाँ पे. इसी से हमारे सारे शरीर में ऊर्जा रहती है. अब हम गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे. पैरों को खोल सकते हैं साइडों में और हाथों को घुटनों पे रख देंगे और गर्दन को कॉलर बोन से लगा के एक्सेल करके इनहेल एंड एक्सेल करेंगे. ठीक है, मैं घुटनों के स्टैंड पे आ गया. अब खड़े होके भी कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. स्लोली रिलैक्स. अब हम टाइगर पोज में आ जाएंगे. अब हम अपने 6th चक्रा पे ध्यान देंगे जो नाभि से 2 इंच नीचे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है. ये हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है. इंग्लिश में इसको कहा जाता है हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे है. वात रोग का स्थान भी आयुर्वेदा के हिसाब से यहाँ पे है. ठीक है, अब हम जब इनहेल करेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे. गर्दन को ऊपर आकाश की ओर देखेंगे और एक्सहेल करेंगे. कम डाउन. इनहेल, एक्सहेल. झटके से आएंगे. इनहेल, एक्सहेल. जब इनहेल करेंगे जब ऊपर की ओर देखेंगे. एक्सहेल नीचे की ओर. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. आप अगर पूरा पीछे नहीं जाना चाहते तो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं. इनहेल लाइक दिस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्लोली रिलैक्स करेंगे. दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देंगे जमीन की ओर. लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे. लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे. आराम आराम. इनहेल, एक्सहेल. ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने रूट चक्र पर जो हमारी बॉडी की बेसिस है, जिसे कहा जाता है मूल आधार चक्र. यहाँ पे कुंडलिनी का भी एक स्थान है. तो ध्यान को हम केंद्रित करेंगे अपने
स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर। फिर ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिल्ली टीका लगाते हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन। अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग किया। डायनेमिक ब्रीदिंग में हमने तीनों चीजें की हैं, फिजिकल ब्रीदिंग एंड अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट किया। हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, प्रेशर पॉइंट्स भी कहा जाता है इनको, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। लेकिन हम सिर्फ 7 पावर स्टेशंस पे ध्यान देते हैं। वही 7 चक्रास 114 चक्रों को बैलेंस रखते हैं। अब हम आज मंडूक आसन करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं अपने शोल्डर का कम कर रहा हूँ, क्योंकि क्लैपिंग अभी हम लंग्स कंप्लायंस भी करेंगे, क्योंकि लंग्स को भी ठीक रखना जरूरी है। पहले हम मंडूक आसन कर लेंगे। हम वज्रासन में आके या किसी भी आसन में आप बैठे हुए मुट्ठियों को बंद कर लेंगे और नाभि की एक राइट साइड पे रख देंगे और एक लेफ्ट साइड पे अंगूठे को, मुट्ठी को रख देंगे। आगे की पहले इनहेल कर लिया हमने, अब एक्सहेल करते जाएंगे और आगे की ओर झुकते जाएंगे। होल्ड करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और ऊपर की ओर आएंगे। एक बार और करेंगे। राइट हैंड को राइट नाभि की साइड एंड लेफ्ट साइड से एक बार और करेंगे। एक्सहेल करते जाएंगे और आगे की ओर जाएंगे। होल्ड करेंगे, आराम आराम से इनहेल करके ऊपर की ओर बैठ जाए। राइट हैंड को नाभि के ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर। एक बार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, आगे की ओर झुक जाए। यस, होल्ड करें, स्लोली इनहेल करें, उठ जाए। ऐसा होता है जब हम समय से खाना नहीं खाते हैं। मैंने बताया दिन में आप हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ एक लाइट स्नैक्स अपने पास रख लीजिए। हमारे शरीर क्या है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अगर खुद ही शुगर बननी शुरू हो जाएगी और इंसुलिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत, पैंक्रियाज जो है वो हेल्प छोड़ देते हैं, तो हमारे शुगर लेवल्स अप चले जाते हैं। शुगर बढ़ेगी तो फिर बीपी बढ़ेगा। शुगर बहुत नुकसानदायक चीज है। अगर हमारे शरीर में शुगर का लेवल अप है तो वो हमारे धीरे धीरे हमारे लिम्स को खराब करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप शुगर लेवल पे मेंटेन रखें और गुड़, जैगरी, नेचुरल चीजों का सेवन करें। रिफाइंड या डब्बे बैग कोई भी चीज का सेवन ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि पैक चीजों में केमिकल्स होते हैं। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। लेफ्ट की ओर ऐसे हाथों को ज्वाइन करेंगे और एक लंबा गहरा सांस इनहेल,
मुंह को फुलाएंगे और क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे। स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाए। अभी हम कपालभाति करेंगे, आप थोड़ा रिलैक्स करिए। कल का जो सेशन होएगा वो थोड़ा शायद लेंदी हो। मैं आपको थैंक्स गिविंग करूंगा और मैं आपको आपके विचारों के बारे में, आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट दूंगा जो जो ज्वाइन करेगा। तो आप कल जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपने क्या क्या बेनिफिट्स लिए रेगुलर योगा करके, और आप आगे कंटिन्यू करें। एंड हम उस दिन को, ये नहीं कि किसी का जन्म दिवस है, जन्म तो 40 साल पहले हुआ था और टाइमिंग था उसका, बट हम इसको करेंगे एज अ डिजीज फ्री डे। मोस्टली एमएस वाले शायद फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर इज एड्स डे, डिजीज डे, ठीक है, एंड थर्ड विल बी द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसीलिए आप कल ज्वाइन करिएगा। आपको इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट दूंगा या मैं आपको थैंक्स गिविंग दूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ और मुझे क्या फायदा हुआ। हम लोग जो रेगुलर योगा करते हैं, या हमने एक ग्रुप को बना के या आपस में मिल के हमने क्या चीज फॉर्म की है, तो उसके बारे में कल मैं बताऊंगा। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हम कपालभाति करने जा रहे हैं। कपालभाति में हम सिर्फ एक्सेल करेंगे, डोंट इनहेल, ठीक है। पहले हम स्लोली 60 स्ट्रोक्स करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए, झटके से सांस को बाहर निकालिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। 120 स्ट्रोक्स करेंगे। इसमें हम स्पीड को मीडियम पे कर देंगे। इसका एक हर एक चीज का एक महत्व है कि हम क्यों कर रहे हैं और क्यों मीडियम पे कर रहे हैं, क्यों स्लो पे कर रहे हैं। नर्व्स को बैलेंस करने का यही तरीका है। एकदम आप हाई लेवल पे चले जाएंगे तो शरीर उस स्टेज पे नहीं, वो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। स्लो, मीडियम, देन फास्ट। 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आप कंटिन्यू रखिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में हम फ्री फ्लो करेंगे, एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन। सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एक्सेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो चुका है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। आज भस्त्रिका नहीं करेंगे, क्योंकि डायनेमिक ब्रीदिंग के बाद भस्त्रिका फिर अनदर एनर्जी वाला लेवल हो जाता है। अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल करेंगे एंड राइट से आराम आराम से एक्सहेल। देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल। वेरी वेरी स्लोली कर रहे हैं। 3 राउंड्स करेंगे। स्टार्ट। राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल, फिर आराम आराम से राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आज आप सब लोगों का एक जीके का टेस्ट है, जनरल नॉलेज का। डोंट वरी, थोड़ा सा
स्क्रैच कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा आपके काम आएगा लाइफ में। मैंने भी आज ही सीखा है, समझ लो। मेरे भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर ना डेली मिलता रहता है मुझे, तो आज मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए हम सीधा बैठ जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रेस्ट पे रखना है, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अगर राइट नहीं पॉसिबल है, डोंट वरी, आप लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक, राइट को बंद करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे 5 के काउंट में इनहेल करेंगे और 10 के काउंट में होल्ड करेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करके। फिर 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे राइट से। फिर वही सेम चीज हम रिपीट करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे 5 के काउंट, 10 के काउंट होल्ड, देन 10 के काउंट एक्सहेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, हाँ जी, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से स्टार्ट, 5 के काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट वेरी स्लोली, 1 2 3 4 5, होल्ड फॉर 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale for 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे हम अनलिमिटेड दिन में जितने मर्जी राउंड कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद करेंगे या पहले करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। लेट्स स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट हो गया है। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। किसी को ये मेरे जो आज का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। देखिए योग जो है, योग जो हम योगा कर रहे हैं या हम योगा करते हैं, कुछ लोग फिजिकल करने की वजह से डरते हैं, अरे ये हमसे नहीं होएगा, बहुत मुश्किल है, नॉट पॉसिबल।
कुछ लोग ब्रीदिंग को मुश्किल समझते हैं, हमसे ये नहीं होता, हमारा ये इधर प्रॉब्लम है, हमारी इधर प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या है, ये सब चल क्या रहा है, पता है आपको ये क्या चल रहा है? ये कंफ्यूजन है। जब आपके पास कंफ्यूजन होती है, हमें डॉक्टर ने कंफ्यूज कर दिया, वी आर ऑल कंफ्यूज। अरे पृथ्वी पे एक भूचाल आने वाला है, पृथ्वी पे कोई चीज गिरने वाली है, हम सब लोग उसी को लेके बैठते रहेंगे, सोचते रहेंगे अरे ये हो गया, ये होने वाला है, अब हो जाएगा, धरती अब खत्म होने वाली है। नहीं, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप सूर्य अस्त का टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सूर्य उदय का कर सकते हैं, सनराइज एंड सनसेट का कर सकते हैं, बट यू कैनॉट, ये आपके अंदर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अपनी हार्ट बीट भी काउंट नहीं कर सकते, अपनी ब्रीदिंग भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक कंफ्यूजन दी गई है, बहुत भयंकर कंफ्यूजन। हम ये कर पाएंगे, हम ठीक हो पाएंगे, हम चल पाएंगे? वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज लाइक यू, द सेम जो आज आपके सामने है वो पीछे था, मैं भी वहीं था, मेरे पास भी कंफ्यूजन थी। अरे कैसे होएगा, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, चल पाऊंगा, नॉर्मल हो पाऊंगा? नहीं, वो कंफ्यूजन थी, बहुत भयंकर कंफ्यूजन थी। जब मैं देखता था मेरे से बड़े उम्र के लोग बीमार होते हुए भी, किसी को कैंसर है, किसी को कोई बीमारी है, वो ठीक हो गए, सामने खड़े होते थे, हम योगा से ठीक हो गए, हम योगा से ये कर रहे हैं, योगा की वजह से बच गए। तो योगा, जो एक्चुअली योगा है वो है ब्रीदिंग वाली। ब्रीदिंग कैन ओनली मेक यू वॉक, एंड उससे सबसे बड़ी बात क्या है, वो आप तब कर पाएंगे जब आपके पास होगी क्लैरिटी, विजन, मुझे ये करना ही करना है। मेरे को एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, यू आर नॉट गिविंग एग्जाम टू मी एंड यू आर नॉट क्वेश्चनेबल टू मी, एंड मैं भी आपको क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि ये सब फ्री है। मैं 7:30 ज्वाइन करूं, मैं 7 बजे ज्वाइन करूं, मैं 8 बजे ज्वाइन करूं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन मेरे को, जब मैं आप लोगों को उस तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से यहाँ आए, करें मेरे साथ, और आप भी यही चीज करें जो मैंने की है। वी हैव टू चेंज। वैसे तो कल का टॉपिक है, बट हम कंफ्यूजन, जब भी कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन क्रिएट करनी बहुत आसान है। अरे इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत आसान है ना बोलना। तो दुनिया, वर्ल्ड से यहाँ आते हैं, केरला यहाँ वहाँ जा रहे हैं अपना इलाज कराने, कि इसका इलाज है जी, इलाज आ गया है, इसकी इलाज कब आएगा, कब ठीक होंगे हम? कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। माइंड में डाल लीजिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हमने शरीर में जो डाला वो हमें शरीर उस तरीके से वापस दे रहा है। ठीक है, डालना बंद कर दो, उल्टा कर दो। मैंने बोल दिया, मान लो एक बारी, खाना बंद कर दो, जो खाते हो रोज वो बंद कर दो, उसके अलावा कुछ सोच लो, छोड़ दो खाना। पैदा हुए थे सबसे पहले हमने क्या किया था? माँ, खाना, फूड, फॉर व्हाट? एनर्जी मिल रही है? नहीं, चाहिए काम करने के लिए हमें यही सिखाया गया, फूड चाहिए, और बहुत चीजें चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, नेचुरल चीजें खानी है। नॉनवेज तो नहीं बताया गया था, किसी भी कहीं पर भी लिखा गया। फिर लोगों ने खाया, मैदा खाया। ये कहाँ से आया मैदा? मैदा हमारे शरीर के लिए जहर है, पॉइजन। वी आर इंजेक्टिंग पॉइजन इनसाइड यू। छोले भटूरे की देखना, आज मैं आपको वीडियो भेजूंगा, देखिएगा। ओ इतनी लंबी लाइन, 15-20 लोग खड़े हैं, डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। पहले खाओ, फिर कॉन्स्टिपेट हो, फिर उसको डाइजेस्ट करो, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। खाना कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं जो, जैसे स्प्राउट्स खाने हैं मॉर्निंग में, खाने में शाम को नहीं खा सकते क्योंकि रॉ चीज है। फ्रूट्स खा लो मॉर्निंग में, थोड़ा सा चेंज कर दो, करके दिखा दो, कह दो नहीं बस खाना नहीं खाना, हो गया, तड़का तुड़का सब खत्म, समोसे, ब्रेड पकोड़ा सब बंद, भूल जाओ। तो वो कोई पावर थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो घासलेट वाला तेल है जो बाहर से लेते हैं हम, उसी में वो आज वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, रिपीटेड रिपीटेड। सो ये कंफ्यूजन खत्म करो, खाने की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
कभी भी डाइट में पूछो तो डाइट का मतलब है डाइट, भूल जाओ। व्हाट इज कीटो डाइट? कार्ब्स डाइट खत्म। व्हाट इज पेलियो डाइट? पीनट्स खत्म, रेड मीट खत्म, नॉनवेज खत्म, पीनट्स हो गए। व्हाट इज वेगन डाइट? प्लांट बेस्ड, मिल्क प्रोडक्ट बंद। फॉलो करो, देखो आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा, जितनी एनर्जी दोगे उतना वापस देगा। तो ये भी एक नियम है योग का। खाली ब्रीदिंग के लिए बैठ गए, मेडिटेट हो जाएंगे, नहीं। उसके लिए भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर शरीर में दर्द हो रही होगी, कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। सो बेटर हैव अ क्लैरिटी, डोंट गेट कंफ्यूज। कंफ्यूजन रखोगे, टाइम जर्नी बहुत लंबी है, पर्दे के पीछे रहोगे। कंफ्यूजन खत्म करोगे, इधर आ जाओगे, आगे लोगों को बता पाओगे कि मैं भी ऐसे ही ठीक हूं, मैं भी ऐसे ही ठीक हुआ। ठीक है, क्लैरिटी लाओ। क्लैरिटी लाओगे तो एक दूसरे को एकजुट होने का फायदा ले पाओगे। नहीं तो दूरियां रहेगी, अरे मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। ट्राई, वी ऑल कैन डू। कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। जो हो गया हो गया। अगर खान पान पे कंट्रोल आ गया है, लाइफस्टाइल पे कंट्रोल आ गया है, यू विल गेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम योर सेल्फ। आपको अपने आप मिलेगा। आप मेरे पे जवाबदारी नहीं होंगे, आप अपने पे जवाबदारी नहीं होंगे। मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मैं आज भी, मेरी ग्रीडीनेस टुवर्ड्स फूड खत्म नहीं हुई। मैं खाना 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 खाना, पीना 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 पीना, फॉरगेट इट। मैं चश्मा पहनता था, उठा के फेंक दिया, नहीं पहनना, मुझे नहीं पसंद पहनना। मैं बड़ा खड़ूस लगता था चश्मा पहन के, फेंक दिया। देख लो, सब कुछ दिख रहा है, दूर का भी दिख रहा है, पास का भी दिख रहा है। क्लैरिटी लाया ना, छोड़ दिया। मैं नॉनवेज खाता था, छोड़ दिया। नॉनवेज को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। नॉनवेज जो जीव जंतु थे उनको मैंने जितना भी मैं संयोग दे सकता था, मैंने वो दिया। ऐसा नहीं कि मेरे बंद करने से कटना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा, नो। वो चीजें चलती रहेंगी, कंफ्यूजन चलती रहेंगी, लोग खाते रहेंगे, ग्रीडीनेस टुवर्ड्स फूड चलती रहेगी, मसाले, तड़का, ये वो सारी चीज चलेगी। हमें अपने आप को, शरीर को वो डालना है इस इंजन में जो इंजन के लिए फायदेमंद है। कल जब मैं खाना खुद बना रहा था तो मुझे लगा यार ये तो इतनी ताकत है इसमें, इस स्प्राउट्स में कितनी ताकत है, कितना प्रोटीन है, कितनी ताकत मिलती है। अगर हम सिर्फ यही शुरू कर दें, अच्छा खाएं, सूर्यास्त के बाद नहीं खा सकते, ध्यान रखिए। गलत नॉलेज इज अनदर कंफ्यूजन, इज अनदर प्रॉब्लम। सूर्यास्त के बाद बहुत ही हल्का सा सूप पी लो, कोई भी चीज लाइट ले लो, दैट्स इट। अभी फिलहाल समझो हम हॉस्टल में हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है सब खाने में, समझ लो हमें एक जगह बंद कर दिया। खाना जब छोड़ोगे तभी सब कुछ मिलेगा। दूध वाली चाय, अरे बड़ा मजा आता है, देखे हुए साल हो गए। कैसी होती है कि कोई किसी को पीते हुए भी देखता ना, हाँ हाँ हाँ। अब मैंने चाय पिलानी भी बंद कर दी है। अगर कोई मुझसे कहे ना चाय पिला दो, नो नो नो, वो तो जहर है भाई, सॉरी। ये गाय का दान है जो आप कर रहे हो, दूध डाल के उसके अंदर कैफीन दे रहे हो लोगों को, चीनी डाल के दे रहे हो, तो नुकसान कर रहे हो बेचारे का। ये कोई दान थोड़ी ना है, ये कोई सेवा थोड़ी ना है। सेवा वो है जो दिल से की जाए, उस बेचारे का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई बगैर दूध के पी ले, काली पी ले, जितनी मर्जी पी ले, गुड़ के साथ पी ले, अदरक तुलसी जो तेरे को चाहिए मैं डाल के देता हूँ। तो वो चीज है, आप कर सकते हो ना जो किसी का नुकसान देगा। मैं मैदा किसी को बना के दूं तो वो तो नुकसान करूंगा बेचारे का। तो इसीलिए क्लैरिटी लाओ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्लैरिटी, विजन। मुझे, मेरे लिए ये है विजन बस। मेरे लिए दूसरी इफ एंड बट, दो नाव नहीं थी मेरे पास, एक नाव थी, एक ही रास्ता था, सब कुछ ये था। मैं आप ही की तरह था, आपसे ज्यादा मेरी वर्स्ट हालत थी। किसी को पता नहीं है कि किसी को कम है, इसको तो वो थी नहीं प्रॉब्लम, इसको वो था नहीं। अरे गया, वो समय गया, वो दोबारा नहीं आएगा। वो भूत गया, वो डॉक्टर वाला कंफ्यूजन वाला गिरीश गया। अब दूसरा गिरीश है। गिरीश कहता है नहीं मैं भी ठीक हूं, तुम भी ठीक हो, तुम भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय कर रहा हूं। कुछ समय का, 5-6 महीने का टाइम देना पड़ेगा शरीर को। जिसको जितनी तकलीफ है, भूल जाओ दुनिया को, फॉरगेट इट। जो भी है उसके बाद 6 महीने बाद बात करेंगे। बनो ना मेरी तरह, करके देखो। मैंने किया, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं नहीं, आप सब लोग भी कर सकते हो।
इस पिक्चर में आप अपोजिट पे भी आ सकते हो। जस्ट डू इट, देन यू विल डू इट। सोचो कहां से मिलेगी क्लैरिटी। मेरा यही आप सब लोगों से थैंक यू है कि अगर आप ये करेंगे तो मेरी तरफ से आपको थैंक यू मिलेगा। कि मैं ये और कुछ नहीं कहूंगा आपको कि आपने ये करके क्या पाया। योग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास क्लैरिटी होगी। ये सोचते रहोगे कि योगा मैंने आज करी, मेरा शरीर वैसे क्यों नहीं फंक्शन कर रहा, आपकी तरह क्यों नहीं हूं मैं। समय, टाइम लगेगा। योगा में जान लगानी पड़ेगी। जान मतलब जो अभी हम, जब मैंने गेम खेली तो गेम जब तक एंड नहीं हुई तब तक मैं गेम खेलता रहा। जिस दिन एंड हो गई उठा के फेंक दी गेम, खत्म। ऐसे ही होता था। तो मैंने गेम जीत ली, अब भी जीत लो। तरीका मैंने बता दिया है। आज कोशिश करूंगा मैं आपको एक डाइट लिख के दे दूं, क्योंकि सब लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में, मैं भी। चलिए हम उज्जयी करके हम कंप्लीट करते हैं तपस्या अगेन स्टार्ट हर मेडिटेशन। सो ये लास्ट टिप ऑफ दी, समझ लीजिए। अगर आप इसको लास्ट में लेंगे तो आपका बेनिफिट स्टार्ट आज ही से हो जाएगा। सो जस्ट फॉरगेट इट कि हम बीमार हैं, कंफ्यूजन हटा दो, क्लैरिटी ले आओ, सच्चाई। ठीक है, अपने डॉक्टर के डॉक्टर बनो। जो डॉक्टर ने कहा ओके, हम, कैसा लगता होगा जब आप अपने डॉक्टर को मेडिसिन भेजो और आपका डॉक्टर बोले आपको थैंक यू। सोचो, इमेजिन करो वो फीलिंग कैसी आएगी। अरे मैं तो पास तो डिग्री भी नहीं है, मेरे को डॉक्टर बोल दिया। सो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, पीपल चेंज, टाइम चेंज। समय को हम बदल सकते हैं। ठीक है, हमें समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। ठीक है, जो हो गया पीछे हो गया उसको भूल जाओ, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करो। पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, तभी हो सकता है ये। देन ओनली यू कैन विन। जो नुकसान होना था हो गया। अब सिर्फ फ्री में अपने शरीर को आप ठीक कर सकते हो, ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग सामान्य हो जाएगी, मेडिटेशन भी हो जाएगी, मुद्राएं भी हो जाएगी, आसन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जो शरीर में, जो जीवन में आपको एंजॉय करने के लिए आए हो वो कर लोगे। नहीं तो लगे रहो, टाइम लगेगा, लेट कर रहे। अब उज्जैन में मैंने बोला प्राणों पे जय प्राप्त करनी है। तो प्राणों पे जय कैसे होगी? जब आप अपने शरीर को लव करोगे, when you will self love yourself। ऐसे बैठेंगे हम, गर्दन को सीधा रखेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। दो बार और करेंगे। गले को मसाज करें, सूख गहरा है उसको अंदर ले जाए। ये इसमें अमृत का संचार होता है। जो हमारे ब्रेन फ्लूइड जो हम एब्जॉर्ब
नहीं कर पाते थ्रू आउट द डे, उसको हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और हमारे शरीर में इसका बहुत बेनिफिट है। आप जब भी आपको लगे वी हैव टू डू समथिंग, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, तो जस्ट डू उज्जाई। सेल्फ लव प्राणायाम है ये। कानों को बंद करेंगे घुटों से, उंगलियों को आगे रख देंगे, 3 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा कानों को खोल लेंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं कल। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू कंफ्यूजन और कुछ भी, सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, बट मेरे पास ये डाउट थी अपनी, मेरी डाउट क्लियर हुई, शायद आपकी हेल्प करे, शायद। ओके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो Okay. निर्मल जी। गिरीश आप बहुत हेल्पफुल है, टचवुड आप बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, आप भी। Thank you so much, Sunny. Thank you so much. वेलकम जी, मिलते हैं कल।